शरीफ भारत से अलग होकर पाकिस्तान पछता रहा है। मोदी से माफी मांगकर सुलह करना चाह रहा है। रोते हुए बोला पाकिस्तान, हमें माफ कर दो हिंदुस्तान, अब तक हमें हो चुका है बहुत नुकसान, हमारी लाज बचा लो हिंदुस्तान। बाप 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 पाकिस्तान चिल्ला रहा है, बाप बाप बाप। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तभी तो आज पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान का साथ चाहिए। मोदी ने भारत का बढ़ाया दुनिया में मान, तो अब पाकिस्तान को भी याद आया हिंदुस्तान। जो पाकिस्तान का भी दिखा रहा था भारत को आंख, मोदी से वही गिड़गिड़ा कर कह रहा है, हमें माफ कर दो नाथ। पाकिस्तान का छल का दर्द क्या भारत में ही बनेगा हमदर्द। घुटने पर आकर पाकिस्तान ने किया सरेंडर, चीन को लेकर बोला पाक, हो गई हमसे बहुत बड़ी ब्लंडर। अमेरिका ने भी छोड़ दिया पाकिस्तान का साथ, चीन ने भी छुड़ा लिए पाकिस्तान से हाथ। अब भारत करेगा कमाल, पाकिस्तान में भी मोदी मचाएंगे धमाल। इसलिए कहते हैं नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार होनी चाहिए। चीन जब साथ था तब पाकिस्तान उछल कूद मचा रहा था, उसे यही लग रहा था कि अब तो भारत को वो मुंह की खिलाकर ही दम लेगा। लेकिन चीन ने चने के झाड़ से ऐसे नीचे उतारा कि अब पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया। पाकिस्तान अब मारा मारा फिर रहा है, कोई भी देश कर्ज देने को तैयार नहीं है। अब जब चारों तरफ से सभी ने उसके लिए रास्ते बंद कर दिए तो उसे भी भारत की याद आई और सालों पहले जो गलती हुई थी उस पर पछता रहा है, आंसू बहा रहा है। अब पाकिस्तान को मोदी का ही सहारा है, तभी तो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मोदी को लेकर बहुत बड़ी बात बोल दी है। भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन एक देश आज अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, जबकि दूसरा रहम और कर्ज की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब मोदी से क्या चाहते हैं, वीडियो में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान की खस्ताहाली के लिए कौन जिम्मेदार है। पाकिस्तान अपनी आजादी के 75वें साल में अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान का सरकारी खजाना खाली पड़ चुका है, देश पर भारी भरकम कर्ज है। लेकिन यही पाकिस्तान भारत से अलग होने के बाद 60 के दशक में काफी ताकतवर हो गया था, इतना कि 1971 में भिड़ गया। लेकिन तब उसे मुंह की खानी पड़ी थी और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हुए। लड़ाई के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते चले गए। पाकिस्तान ने कई विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को चोट पहुंचानी चाहिए और पहुंचाई भी, लेकिन इसके बावजूद भारत खुद को मजबूत करने में जुटा रहा। इसका असर भी धीरे धीरे देखने को मिला। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान दबता चला गया, जबकि भारतीय रुपया मजबूत होता गया। हालांकि भारत को 2 बार आर्थिक मंदी से झटका लगा है। सबसे पहले 1991 में आई आर्थिक मंदी ने भारत को काफी परेशान किया। 1991 में भारत के आर्थिक संकट में फंसने की सबसे बड़ी वजह भुगतान संकट था। इस दौरान आयात में भारी कमी आई थी, जिससे देश 2 तरफा घाटे में चला गया था। सरकार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रही थी। मौजूदा समय में जिस हाल में पाकिस्तान है, लगभग वैसे ही हालात भारत में बन गए थे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 3 सप्ताह के आयात लायक बचा था। हालात ये हो गए थे कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार फरवरी 1991 का बजट पेश नहीं कर सकी थी। तब वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी अपनी सहायता रोक दी, जिसके बाद देश के सोने को गिरवी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हालांकि फिर भी भारत ने हार नहीं मानी और अपनी नीति पर काम करता रहा, जिसकी वजह से 5 साल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आ गई। तब लग रहा था कि अब भारत फिर से दुनिया के साथ खड़ा हो पाएगा, लेकिन तभी 2008 में आई आर्थिक मंदी ने भारत की कमर ही तोड़ दी। 2008 की मंदी के दौरान दुनिया में भारत का व्यापार काफी घट गया था। हालांकि इसके बाद भी भारत ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। और आज हालात ऐसे हैं कि जब दुनिया के कई देश महंगाई और आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं, तब भी भारत सीना तानकर दुनिया के सामने खड़ा है। दुनिया के कई देश आज भारत के साथ रिश्ते बनाने के लिए आतुर हैं, लेकिन इसके ठीक उलट पाकिस्तान से कोई भी किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाह रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज उसकी हालत सबसे खराब हो गई। दरअसल आजादी के बाद भारत ने यहाँ अपनी फैक्ट्रियों को बढ़ाया और देश के विकास के लिए रोड, सड़क और बिजली उत्पादन पर ध्यान दिया। लेकिन इसके ठीक उलट पाकिस्तान ने संरचनात्मक खामियों को दूर करने पर ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान में अस्थिर सरकार का होना भी इसकी एक बड़ी वजह रही। वहाँ की सरकारों ने स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह रही कि पाकिस्तान लगातार पिछड़ता चला गया। आज पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा खपत आधारित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर के करीब आ पहुंचा है। देश में महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहाँ लोगों को खाने के लिए आटा भी नसीब नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अब अन्य देशों से मदद की आस लगाए बैठा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब पाकिस्तान का हाल बेहाल हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुबई में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। दावा है कि इसके बाद उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से अनुरोध भी किया कि वो भारत के साथ बातचीत करवाने की कोशिश करे। शहबाज की ख्वाहिश है कि जायद भारत और पाकिस्तान को बातचीत की एक
टेबल पर लेकर आए। शरीफ का बयान तो काफी बड़ा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर वो भारत से क्या चाहते हैं। शरीफ से पहले उनके भाई और देश के पूर्व पीएम नवाज भी इसी तरह बयान दे चुके हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो भारत के साथ सामान्य संबंध चाहता है। लेकिन ये पहली बार है जब किसी पीएम ने माना कि पाकिस्तान को सबक मिल गया है और भारत के साथ 3 युद्धों की वजह से देश में बेरोजगारी और गरीबी है। असल में पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की आर्थिक कठिनाइयां काफी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि वो पश्चिमी एशिया के साथ संबंध बढ़ाने में लगा हुआ है। साथ ही यूएई और दुबई जो अब भारत के करीब हैं, उनके साथ संपर्क बढ़ा रहा है। लेकिन भले ही आज भारत से पाकिस्तान बातचीत करना चाहता हो, पर भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य रिश्ते इतने आसान नहीं है, खासकर तब जब इन देशों की जनता एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर देखती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत से मदद मांगेगा। दोस्तों, क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए?